गुलबर्गा शहर में 677वां योम तासीस बहमनी सल्तनत का इजलास हजरत सूफी सरमस इस्लामिक स्टडी सर्कल गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम हजरत ख्वाजा बंदा नवाज आईवान उर्दू अंजुमन तरक्की हाल में सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमस साहब की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक़द हुआ। इस मौके पर बहमानाने खुसूसी और मुक़र्रिर ने बहमनी दौर के सुनहरी तारीख और 18 बहमनी सलातीन के शानदार कारनामों पर रोशनी डालते हुए खिताब फरमाया और इन्होंने इलाका हैदराबाद कर्नाटक में बहमनी दौर के कई तारीखी इमारतें और गुम्बदें खस्ताली का शिकार हैं, जिस पर आसार ख़दीमा को तवज्जो देने और बहमनी सल्तनत का योम तासीस सरकारी सतह पर मनाने के लिए हुकूमत से मुतालिबा किया गया। इस मौके पर समाजी, मिली, मजहबी लीडरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। सामने रखना चाहूंगा, इस वक्त आप यहाँ देख रहे हैं मेरे अखबार का ये थोड़ा सा ये टाइटल है बहमनी न्यूज। आप जाकर जो साइंस सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर या कॉर्पोरेशन के आगे, वहां ठहर कर देखेंगे तो किले की जामे मस्जिद का ये मंजर आपको दिखाई देगा। इसमें सिर्फ 2 गुंबदें ज्यादा है, लेकिन इसका जो आधा हिस्सा है ये इधर से आप यहाँ तक जो बाबू दाखला है दरवाजे का, वो पूरा सीन आपको वहां से दिखाई देगा। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे एजाज आर्ट भाई को आर्ट बनाया था, और इसकी भी एक वजह है, ये 1985 में हमने बनाया था, तो उस वक्त हमारी तारीख को मिटाने की हर बार कोशिशें की जाती रही हैं। तो उस वक्त भी बहमनी की जो जामा मस्जिद, तारीखी जामा मस्जिद है, उसको एक बादशाह के खंडरात या फिर एक महल का खंडर बनाकर डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर में फोटो के नीचे लिखा गया था। तो उस वक्त मैंने सबसे पहले एहतजाज किया। अब्दुल इस्लाम साहब भी उस वक्त एमएलए थे, उनको मैंने लाकर बताया। गुलबर्गा में कारपोरेशन में उस पर हंगामा हुआ, तब कहीं जाकर वो नीचे से वो नाम हटा दिया गया और किले की मस्जिद लिखा गया। तो उसी वक्त मेरे जहन में आया कि शायद इस मस्जिद को खतरा लाहक है, आज भी है, कई मस्जिदों को आज खतरे लाहक है। तो कम से कम हम अपने अखबार का टाइटल उसको बना देंगे ताकि वो महफूज रह सके। इसी मकसद के तहत हमने हमारे अखबार का एक टाइटल बनाया और ये आज भी इसी तरह से शाये होता है। बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है हमारे शहर गुलबर्गा में। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं 120 हमारे शहर में है। ये तारीखी शहर है। हमने अक्सर अपनी तकरीरों में कहा करते हैं ये अदबी शहर है, मिली शहर है, तारीखी शहर है। यहाँ पर कभी दंगे नहीं हुए। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल बेहतरीन मिलती है। लक्ष्मण दस्ती साहब, आप अक्सर जलसों में आया करते हैं हमारे, और ये प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहूंगा, मैं मुबारकबाद देता हूँ सरमस साहब को। ये सेमिनार, मैं इसको सेमिनार मानता हूँ, सेमिनार ऐसे और होना चाहिए और मुनक़्क़िद करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे जलसे में और गवर्नमेंट के एमएलए, एमपी और जिस लोगों को मदद करना चाहिए, मदद करने से आके उनको खुद बोले, तो जब उनको महसूस होता है जलसे में आए तो इसमें क्यों नहीं हम सरकारी तौर पर मनाना। जब उनको हम स्टेज पे लाना, स्टेज पे लाके एक कमेटी बना के उनको अगर बोलेंगे तो उनको खुद सपोर्ट करते हैं। जिस सल्तनत की बुनियाद इखरा से रखी गई है, वो सल्तनत क़यामत तक के उनकी तारीख जिंदा रहेगी और हमारे दरमियान में रहेगी, क्योंकि महमूद गावा आज भी गवाह है कि वहां पर दर्स और तदरीस उस जमाने में हिंदुस्तान, इस मुल्क का पहला दारुल हदीस अगर कहीं है तो विदर्भ में है, तो महमूद गांव दारुल हदीस वहां से ही शुरू हुआ हिंदुस्तान। हमारा रिच हिस्ट्री नेगलेक्ट होने के लिए हम हिस्ट्री नहीं जानते, ये एक बात। दूसरी जो है ना, हम राजधानी से बहुत दूर है। कल्चरल सिटी, संस्कृति का जिले बोलते मैसूर को। कल्चर का डिस्ट्रिक्ट कैसा हो सकता है? वो कल्चर आर्ट जो है ना खिला, हाँ, हिंदुस्तान को जो है ना हम रूल करने वाले लोगों को, डिस्ट्रिक्ट को जो है ना हमको नेगलेक्ट करते हैं, ये नाइंसाफ में है। सौतेली माँ का जो है ना रूल है। इसलिए जो है ना मैं इस जलसे के मौके पर हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे साहब को गुजारिश कर कि ये जो है ना बहमनी उत्सव जो है ना गवर्नमेंट आगे साल से मनाना। और आज के इस जलसे में मैं सरवर साहब के सदारत में मैं एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये जलसे में, ये सेमिनार में हम एक जो है ना डिसीजन लिए, ये बहमनी उत्सव जो है ना हिंदुस्तान का एक अविभाज्य अंग है। कर्नाटक का जो है ना एक बहुत बड़ा रिच हिस्ट्री है। कल्याण कर्नाटक का शान है। इसलिए ये उत्सव जो है ना गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से मनाना।
लोग इतने जेनरस थे और नेक बादशाह थे, एक्चुअली सूफी बादशाह बोल सकते हैं आप। ऐसी हुकूमत करे, सोने चांदी के सिक्के आज 677 ईयर्स मना रहे हैं, मगर आज भी सोने के सिक्के मिलते हैं उनके, तो आज भी चांदी के सिक्के मिलते हैं हमारे को, आज भी कॉपर के कॉइनों को मिलते हैं, वो सात सुल्तानपुर में मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, और यहाँ महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में परसों हाल में जो है ना इसके सिक्के निकले हैं, तो सोचिए उस जमाने में उनके पास कितने थे होंगे, जो आज भी निकलते हैं, तो उनकी क्या रेवेन्यू और ये सब चीजें थे। तो तारीख है बहमनी की सुनहरी चीजें क्या है, बादशाहों ने जो काम किया है इसको पढ़ना चाहिए, सर्च और करना चाहिए, और कई नए बच्चे जो है ना इसमें PhD के सब्जेक्ट्स लेना चाहिए। इंस्क्रिप्शन, जैसे कि इस्माइल भाई बोले, इसके इंस्क्रिप्शन पत्थर में आप जामा मस्जिद कब बनी क्या बनी, इसका इंस्क्रिप्शन आपको जामा मस्जिद के साइड में आपको लगे हुआ है। एक पत्थर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का, एक साइड आयतल कुर्सी, और एक जामिया मस्जिद के अंदर एक पत्थर था, वो हैदराबाद म्यूजियम में लेके गए हुए, उसकी फोटो मेरे पास है। तो ये बहुत बड़ा आर्ट है, काले पत्थर में लोकल स्टोन में कर्विंग करके, उस जमाने में ना मशीन ना टूल कुछ, एक लोकल यहाँ के वर्कर्स को लेके इतना बड़ा बेहतरीन एक आर्ट है। ये आर्ट के बारे में पढ़ रहा हूँ मैंने, बहुत बेहतरीन इंस्क्रिप्शन आपको टोटली में गुलबर्गे के गुम्बदों में, और कई कैंचिन महल हो, लंगर की मस्जिद हो, जामा मस्जिद हो, किले में के इंस्क्रिप्शन, टोटल इंस्क्रिप्शन में 20 से 25 इंस्क्रिप्शन के गुलबर्गे में ढूंढ के फोटोग्राफ किया उन्होंने, वो मेरे पास मौजूद है देखने के लिए। बहुत खूबसूरत है, बादशाह 11 साल का है, वो जो है रंगीन महल की बात कर रहा है, उसके अंदर वो हमको ढूंढना है। जब वो बोल रहा है कि पैलेस बहुत खूबसूरत है, वो पैलेस कौन सा है? वो पैलेस है रंगीन महल। रंगीन महल है, तख्त महल है, बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया रंगीन महल। लेकिन आप बोलिए कितने लोग हैं जो हमारे यहाँ पे हमारे गुलबर्गा के मॉन्यूमेंट्स को विजिट करते हैं, या फिर बीदर के मॉन्यूमेंट्स को जो है विजिट करते हैं? तुर्किश है, ईरानियन काम है, इसके अंदर सब कुछ है, पूरा मिक्सड है। जो बादशाह जैसे जैसे वहां पे आए उनके हिसाब से उसको तब्दीली करते गए। और वन ऑफ द सेफेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट पैलेस है वो बीदर का, बहुत खूबसूरत और बहुत प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो। उसी तरह से अशूर के मॉन्यूमेंट्स में जब जाते हैं तो फिर सबसे नायाब चीज जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की जो गुंबद है, वो उसके अंदर जो पेंटिंग्स है उसके अंदर भी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का नाम मेंशन है। यही एविडेंस है, एक बादशाह को जब हम बोलते हैं तो उनका नाम हम गलत मेंशन ही नहीं कर सकते। अहमद शाह अल वली बहमनी इसके अंदर लिखा गया है वहाँ पे। तो ये है, ऐसे कई चीजें हैं और बोलने के लिए। महमूद गौहर मदरसा है,